रायबरेली में समीकरण बदलने का श्रेय राकेश सिंह को गया था, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शिरकत की और ये पहला होगा मौका जब इस बार आप उम्मीदवार होकर हरिचंदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे ये पूरे समीकरण बदले हैं और इस बार कितना भरोसा है अपनी जीत का? देखिए, मैं तो 100% से ऊपर तो बोला नहीं जा सकता। 100% है कि मैं जीतूंगा, 100%। उसमें कोई बट नहीं है। और मेरा मानना है कि रायबरेली की 6 सीट हैं और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय हासिल करेगी। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लिए कहते थे, अब बीजेपी के लिए कहते हैं। लॉयल्टी बदलने का कारण क्या हो? जब व्यक्ति कार्यकर्ता रहता है किसी पार्टी का, तो बड़े नेताओं से उसकी मुलाकात नहीं होती है, और जब वो नेता बन जाता है स्वयं, तो बड़े नेताओं के साथ जब उठना बैठना शुरू होता है उसका, तब फिर बड़े नेताओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी सोच के बारे में जब जानकारी हो जाती है, तब उसका फिर जो सोचने का तरीका है स्वयं बदलता है। तो मैंने जब देखा कि जब तक मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तब तक कांग्रेस के नेताओं के, उच्च नेताओं के पास तो जा नहीं पाता था, और जब मैं स्वयं विधायक बना तो मैं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके पास बैठ करके देखा, तो उनकी सोच जो है मुझे लगी कि वो हिंदू और हिंदुस्तान के विपरीत जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। बीजेपी पर तो तुष्टीकरण के आरोप और कई सारे ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति करती है, फिर बीजेपी क्यों? मेरे ख्याल से जो भी आरोप लगाते हैं विपक्षी लगाते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव गेन किया है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिकती ही नहीं, चाहे राष्ट्रीय मामले में हो, चाहे हिंदुत्व के मामले में हो, चाहे देश के मामले में हो, आप चाहे गरीबों के हित के मामले में हो, चाहे उसकी जो नीतियाँ हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे इनसे। कांग्रेस कहती है कि पार्टी में रहकर आपने गद्दारी की, इसलिए बीजेपी चले गए क्योंकि फायदे नहीं उठा पा रहे थे कांग्रेस में। कैसे देखते हैं इस आरोप को? यहाँ पर रायबरेली में तमाम ऐसे कांग्रेस में लोग जो अभी भी हैं, उनसे पूछिए क्या वो कोई फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पर हैं क्या? वो तो ढो रहे हैं खाली कांग्रेस को। अब कांग्रेस वो वाली नहीं बची है, जैसे पहले जो इंदिरा जी के ज़माने कांग्रेस थी वो अब नहीं बची है। अब तो जैसे कोई डॉक्टर बहुत अच्छा हो, वो समाप्त हो जाए तो कंपाउंडर से आदमी दवा लेता रहे तो कब तक जीवित रहेगा? वही बचा है कांग्रेस के। जितने डॉक्टर थे सब खत्म हो गए, सब कंपाउंडर बचे हैं वहाँ पर। इस समय स्थिति क्या है? बीजेपी में डॉक्टर ज्यादा दिख रहे हैं? बीजेपी में सब डॉक्टर ही है, कोई बीमारी नहीं हो पा रहा, सब निःशुल्क इलाज हो रहा है, इससे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? इस बार रायबरेली की 6 सीट में से 5 पर चुनाव हो रहा है। कहाँ देखते हैं पार्टी को और अपने आप को? नहीं, 6 सीटों में 6 पे चुनाव हो रहा है, और मेरे ख्याल से 6 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अपनी जीत का भरोसा किस आधार पर? कौन से 3 मुद्दों के आधार पर? मैंने इतना काम किया है 5 साल में, 74 साल में जितने अब तक विधायक हुए हैं उनका सबका काम जोड़ लिया जाए और हमारा साल सिर्फ 5 साल का जोड़ लिया जाए तो उनसे अधिक है। आखिरी सवाल, ये काम कांग्रेस विधायक ने किया था कि बीजेपी में आने के बाद अब करेंगे? नहीं, मैं कांग्रेस के विधायक के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मिला, योगी आदित्यनाथ जी से, तो जितने मैंने काम कहे उन्होंने सभी किए। कोई द्वेष उन्होंने नहीं पाला कि कांग्रेस के विधायक मुझसे काम मांग रहे हैं, लेकिन जनहित के काम जितने मैंने कहा सभी कर दिया उन्होंने। काम कर दिए, लेकिन अब जनता का काम है वोट करना और अपने फैसले पे मोहर लगाना। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रायबरेली, एबीपी न्यूज।